नाम पर काशी भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में जो भी काम विकास के नाम पर जो भी काम आ रहा है, हर काम उन्हीं लोग को मिल रहा है जिन्हें हम लोग 15% बोलते हैं। कोई भी संस्था हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, कोई भी PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में कहीं भी हो गया, हर जगह उन्हीं लोग का राज चल रहा है, सत्ता चल रहा है, आप लोगों को पता है। तो इस बार आप लोगों को सही जगह चुनाव करना होगा। इस 72 साल का जो जंग लगा हुआ है, इस जंग को आप लोगों को रगड़ के साफ करना होगा। अगर झंडा गाड़ना है काशी भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो सबसे पहले आपको अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक अपने आप में आपको बदलाव नहीं आएगा, आपके घर के लोग में बदलाव नहीं आएगा। जब आपके घर के लोग में बदलाव नहीं आएगा, तो आपका वार्ड में बदलाव नहीं आएगा। वार्ड में बदलाव नहीं आएगा तो आपका पंचायत में बदलाव नहीं आएगा। पंचायत में बदलाव नहीं आएगा तो आपका प्रखंड में बदलाव नहीं आएगा। प्रखंड में बदलाव नहीं आएगा तो आपका अनुमंडल में बदलाव नहीं आएगा। जब तक अनुमंडल में बदलाव नहीं आएगा, तब तक काशी भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में कैसे बदलाव आ सकता है, ये चीज आप लोगों को करना होगा। जैसे सभी लोग गाड़ी चलाते हैं, घाट पे चढ़ान पे जब गाड़ी चलती है, तो जब तक आप स्लेटर देते हैं तब तक गाड़ी ऊपर चढ़ती है। स्लेटर अगर आप लोग छोड़ देते हैं तो बैक गियर डालने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक व्यवस्था नीचे आता है। अगर इस बार का चुनाव 2024 का चुनाव अगर सही जगह अगर नहीं हुआ, तो 72 से 77 साल 5 साल और ऐड कर लीजिए, सेम यही सिचुएशन रहेगा। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था रहेगा, जैसा का तैसा है वैसा ही रहेगा। ये रोशन कुमार चंद्रवंशी पूरा 85% का बेटा बोल रहा है आप लोगों से कि जैसा है वैसा ही सेम का सेम रहेगा। इस 5 साल में कोई बदलाव नहीं आएगा। जब भानु प्रताप शाही आते हैं तब बोलते हैं कि हम पावर प्लांट चालू करवा देंगे। जब छोटे राजा आते हैं तब बोलते हैं कि हम सीमेंट फैक्ट्री चालू करवा देंगे। क्या चालू हुआ? चालू नहीं होगा। हम बताते हैं कि चालू क्यों नहीं होगा। अगर सीमेंट फैक्ट्री अगर पावर प्लांट अगर चालू हो जाता है, तो गरीब गुरबा दलित पिछड़ा आदिवासी अल्पसंख्यक का बेटा उसमें नौकरी करेगा, उसमें काम करेगा। 50,000 60,000 उसको महीना मिलेगा। अगर 50,000 60,000 अगर महीना अगर उसको मिलेगा, तो कोई बेटा अपने बाप को अपनी मम्मी को दूसरे खेत में काम करने के लिए नहीं भेजेगा। ये सब षड्यंत्र है। 15% वाले को षड्यंत्र है कि 85% कभी आगे ना बढ़े। अगर हम लोग को अगर नौकरी रोजगार अगर मिल जाता है पूरा 85% को, तो हम लोग आंख से आंख मिलाने का काम करेंगे, जो कि उन लोग कभी नहीं चाहता है। अगर एक काशी भवनाथपुर भी का बेटा चालू करवा सकता है, क्योंकि गरीब का दुख गरीब समझता है, साइकिल चलाने वाला का दुख साइकिल चलाने वाला ही समझ सकता है। एसी और महलों में रहने वाले लोग कभी खेत में काम करने वाले लोग को दुख कभी नहीं समझ सकता है कि दुख होता क्या है। बदलाव तो लाना पड़ेगा, आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप किसी को अगर उपलब्धि में हराना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग उसको मेहनत में हराइए। अगर मेहनत में हरा देते हैं तो उपलब्धि में ऑटोमेटिक वो हार जाएगा। आप लोगों को एक वोट का कीमत बता रहे हैं कि एक वोट का कीमत क्या होता है। दीदी लोग, भाभी लोग, दादी लोग ध्यान से सुनिए तो नहीं, एक वोट का कीमत क्या होता है वो चीज हम आपको बता रहे हैं। जब किसी का जब शादी होता है, तो एक संतान के लिए 9 महीना इंतजार करना पड़ता है। और जब 9 महीना इंतजार करने के बाद जब बच्चा होता है, तो उसको 18 साल इंतजार करना पड़ता है वोटर ID बनाने के लिए, उसको वोट देने के लिए। ऑल ओवर 18 साल 9 महीना लगता है एक मत देने के लिए, एक वोट देने के लिए 18 साल 9 महीना लगता है। और उसी तरह अगर विधायक का अगर चुनाव करते हैं, तो आपको 5 साल इंतजार करना पड़ता है कि 5 साल इंतजार करने के बाद एक वोट देते हैं आप लोग एक वोट देते हैं। और एक वोट देते हैं, कहाँ देते हैं, क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, आप लोग सोचते समझते नहीं है कि कौन मेरा विकास करेगा, कौन मेरा 85% है, कौन अपना है, कौन पराया है, आप लोग को समझ में नहीं आता। उस समय गुमराह करके आप लोगों को यहाँ वहां वोट दिलवाया जाता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ये चीज अधिकार दिए हैं, ये अथॉरिटी दिए हैं कि आपको बंद कमरे में जाके एक करके आपको वोट मारने का अधिकार मिला है। बंद कोठरी में, बंद कमरा में आपको मिला है अधिकार। समझ रहे हैं बात को, क्या बोल रहे हैं? तो बदलना तो पड़ेगा, आप लोगों को बदलना पड़ेगा। माइक पकड़िए तो कोई मेरा इधर
कलम के माध्यम से कुछ बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। ये हिस्सा हो गया 85%, ऊपर करा। ये हिस्सा हो गया आपका 85%, ऊपर करा ना। ये हिस्सा हो गया आपका 85%, ये हिस्सा हो गया आपका 15%, जो कि ये 85% का हर काम LKG से लेके जब तक नौकरी नहीं होता है तब तक इसका काम है। सारा मेहनत इसका, सारा रगड़ना घिसना पिटना हर चीज इसका। रिफिल अगर खत्म भी हो जाता है तो इसमें हम लोग रिफिल लगा लेते हैं, फिर से रगड़ते हैं, इसको घिसते हैं पिटते हैं। ये खोपवा के भेलू बा, ऊपर करो ना। ये खोपवा के भेलू बा, अगर भुलाई हो जाए तो भेलू बा, एक अगर लातों से मार दे तो भेलू बा कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर खोपा अगर भूल जाता है तो फर्क पड़ता है 85%। जब भूल जाएगा तो फर्क पड़ता है कि 85% का मतलब क्या होता है। जब हम लोग इतना मेहनत करने के बाद, 85% मेहनत करने के बाद, जब हम लोग अपना हक और अधिकार के लिए जब लड़ाई लड़ते हैं, जब अपना आवाज जब उठाते हैं, तो ये 15% वाले लोग 85% वाले लोग का मुंह बंद कर देते हैं। 85% का मुंह बंद कर देते हैं। और जब दुनिया को जब दिखाने का जब बारी आता है तो इसको जब हम पैकेट में रखते हैं तो दुनिया के सामने भी ये 15% वाले लोग दिखते हैं, 85% नीचे चला जाता है। बात को समझ रहे हैं? जो किसे हो भाई? हेलो हेलो हेलो। जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो हमारी है। अगर 100 रोटी में 85 रोटी अगर हम लोग का है तो हम